शांति। ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अतीन्द्रिय सुख है। बाबा के बनने के बाद भी अगर इस ब्राह्मण जीवन में किसी ने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाया तो क्या कहेंगे? भाग्यवान। हम सब भाग्यवान बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना है, बाबा से सर्व प्राप्तियां की हैं। उन प्राप्तियों के आधार से, प्रभु मिलन के आधार से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सदा ही होता रहता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं ये अनुभव नहीं कर पाती हैं तो उसका मुख्य कारण है बाह्य मुक्ता। बाह्य मुक्ता माना बाहर की बाह्य इंद्रियों का रस, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने पीने का, घूमने का, कई प्रकार के इंद्रिय रस आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये बाह्य मुक्ता के रस हैं। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, आत्मा का सत्य परिचय मिलता है, आत्म अभिमानी स्थिति बनती है। वास्तव में आत्म अभिमानी स्थिति में रहना, अपने इस भ्रकुटी की गुफा में विराजमान मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, ये स्मृति जब निरंतर बनी रहती है तब अतीन्द्रिय सुख का आनंद को अनुभव कर सकते हैं। बाबा के बच्चे बनने के बाद कई प्रकार के रस आत्मा को जो आकर्षित कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतर्मुक्ता अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे कराती है? क्योंकि अंतर्मुखी बनने से कई प्रकार के व्यर्थ से हम मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ और व्यक्त, इन्हीं दो बातों के कारण जिस सुख का हमें अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता। कई आत्माएं अभी तक व्यर्थ की बहुत कंप्लेन करती हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। भले बोल नहीं निकलते लेकिन अंदर अंदर व्यर्थ में समय जाता है, शक्तियाँ जाती हैं और अमूल्य हर संकल्प की शक्ति नष्ट होती है। इसलिए बाबा ने उसकी बड़ी सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं। अगर उन विधियों पर हम ध्यान देते हैं तो हम व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं। कई बाबा के पुरुषार्थी बच्चे उन विधियों को जानते हैं, अपनाते हैं। हमें बाबा ने बहुत सारा होमवर्क दिया है। अव्यक्त बाबा की 48 साल की मुरलियों का संग्रह हम सबके पास है। प्रिंटिंग में भी है, हार्ड कॉपी भी है, सॉफ्ट भी है, किताबें बनी हुई हैं और साकार बाबा की 5 साल 6 साल की मुरलियाँ साकार की रिपीट हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं। कोई ब्राह्मण आत्मा अगर व्यर्थ से मुक्त होना चाहती है, उसका लक्ष्य अगर पक्का है, तो उसे इन मुरलियों का बहुत अच्छा अध्ययन करने की जरूरत है। हर एक
कम से कम एक मुरली रोज बाबा की अव्यक्त मुरली अच्छी तरह से सुन के, पढ़ के, चिंतन करे, उसी तरह से उसका अभ्यास चलता रहे, तो बहुत सारी व्यर्थ बातों से वो सहज मुक्त रह सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं संकल्पों का काम ही है चलना, वो तो चलेंगे, चाहे अच्छे चलें चाहे बुरे चलें, चाहे व्यर्थ चलें चाहे समर्थ चलें, संकल्प का काम ही है। एक बार की बात सुनाता हूँ, बड़ी रमणीक है। पांडव भवन में ऐसे ही मैं सवेरे सवेरे आंगन में जो थल्ले हैं वहाँ पर मैं बैठा था, और हमारे जगदीश भाई जी पैदल कर रहे थे, ऐसे बार बार गेट तक जाते थे, अंदर आते थे। तो मुझे देखा ये अकेले बैठा है, क्या कर रहा है, तो आकर के मेरे सामने खड़े हो गए और देखते ही कहते हैं, राजू तुम क्या सोच रहे हो? तो मेरे मुख से निकला, भाई साहब कुछ नहीं। जब मैंने कहा कुछ नहीं, तो मेरा उन्होंने खड़े खड़े ही 15-20 मिनट क्लास करा दिया। कहा क्या ब्रेन ठीक तो होगा ना? अगर ब्रेन ठीक है तो वो बिना सोचे नहीं रहता, कुछ न कुछ उसके अंदर संकल्प तो चलते ही रहते हैं। ध्यान नहीं हो सकता है क्या सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं बुद्धि, संकल्प इधर उधर अपनी गति लेकर के बाहर ही घूमते रहते हैं। हम योगी आत्माओं को इस बात पर बीच बीच में अटेंशन देना चाहिए। जैसे अभी हम क्लास में बैठे हैं या कोई भी कार्यक्रम में हम बैठे हैं, किधर जा रहा है, कंट्रोल में है, जिधर जो कार्य है उसमें लगा हुआ है, या जिधर कोई संबंध है, जिधर कोई प्राप्तियां हैं, जिधर लगाव है, जिधर टकराव है, वो अपनी इस स्थान पर हाजिरी होते भी बाहर की दुनिया में सैर करता है। अगर हमारा उस पर कंट्रोल आ जाए, जिसको बाबा कहता है माइंड कंट्रोल, संकल्प पर कंट्रोल, व्यर्थ से कंट्रोल आ जाए, उसके बाद जगदीश भाई उस पर रुके नहीं, हमको बोल के चले गए। फिर उन्होंने क्लास कराया सभा में कि जो संकल्प है वो सारा कल्प चलता है। इस कल्प का नाम संकल्प के आधार से ही बना है। आत्मा जब इस सृष्टि चक्र में आती है, जब उसको ये बाजा मिल जाता है, तो वो संकल्प शुरू से अंत तक उसके चलते रहते हैं। किसी किसी के संकल्प धीमी मात्रा में बहुत फास्ट नहीं होते हैं, स्लो होते हैं, और कोई कोई के संकल्प बहुत फास्ट चलते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होता, ऐसा होता, बहुत सारे प्रश्न लगा करके व्यर्थ की एक क्यू लगा देते हैं। कई होते हैं नहीं, जो है ठीक है, जैसा है ठीक है। अंतर्मुखी आत्माएं अपने संकल्पों की गति पर बहुत ध्यान देती हैं। एक मुख का मौन हम सब बीच बीच में रखते हैं, और अधिकतर जो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं, सवेरे के 4 से 8 बजे तक, बहुत सारे बाबा के बच्चों को मैंने देखा है, उस समय कोई भी प्रकार की हलचल में नहीं आते। बाबा से बातें करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, शरीर को तैयार करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्नान पानी करते हैं, मुरली सुनते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई आत्मा को मन और तन दोनों को ठीक रखना है, तो ये 4 घंटे को 2-2 घंटों में डिवाइड कर लेना चाहिए। 2 घंटे शरीर के लिए, 4 से 8 के बीच का समय एक्सरसाइज करो, स्नान वगैरह करो,
प्राणायाम करो, कुछ भी करो, शरीर ठीक रहना चाहिए। और आत्मोन्नति के लिए 2 घंटे अच्छी तरह से बाबा को याद करो, रूह ध्यान करो, मनसा सेवा करो और बाबा की मुरलियों का चिंतन करके, अध्ययन करके सवेरे सवेरे अगर अपनी बुद्धि को कोई ने भरपूर कर लिया, दिन में व्यर्थ संकल्प नहीं चलते और आने वाली कई परिस्थितियों का बहुत सहज समाधान मिल जाता है। क्योंकि हमारी खुशी को, हमारे सुख को छीनने वाली कई बातें संगठन की होती हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसने मेरी कहना नहीं माना, इसने मेरी इज्जत नहीं रखी, इसने मेरा अपमान कर दिया, कई बातें। संगठन है, परिवार है, सेवाएं हैं, कई प्रकार के कार्य करते हैं। उसके बीच में अगर थोड़ा सा भी हमारे अनुकूल नहीं होता है तो मन के अंदर जो उत्तेजनाएं आती हैं, आवेश आते हैं, मन जब उसके प्रति सोचने लगता है तो उसकी गति बहुत फास्ट हो जाती है और वो जो सुख की अनुभूतियां हैं, आंतरिक सुख की अनुभूतियां हैं, उससे हम वंचित रहते हैं। बाबा के बच्चों को बीच बीच में कुछ मिनट, 1 घंटे के अंदर 5 मिनट, 10 मिनट भी मन की गति पर जरूर ध्यान देना चाहिए। किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या चाहिए। बाबा इसको कहते थे साकार में, बच्चे अपनी दरबार लगानी चाहिए और दरबार में राजा अपनी मुख्य प्रजा से या मुख्यमंत्री से, जो आत्मा की पहली शक्ति है मन, उसका वो मंत्री है, वजीर है। बाबा उसको वजीर कहते थे। राजाओं के समय वजीर होते थे। तो बाबा बात करते करते कहते थे, हे मन, तू मेरा वजीर, तो मुझे गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देता है, क्यों भटकता है, तुझको किस लिए चीज की जरूरत है, तुझको क्या कमी है, सब कुछ तो प्राप्ति है, फिर क्यों भटक रहा है। तो बाबा ऐसे अपने संकल्प को कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए उससे बातें करते थे और बातें करते करते मन को उन्होंने अपना बना लिया। जीत, जिसको बाबा कहता मन जीत। हम सब भी बाबा के पुरुषार्थी बच्चों को इस बात पर अंडरलाइन करना है, क्योंकि एक संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, यही सुख और दुख का अनुभव कराती है। अगर संकल्प आपने कोई भी बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी के भी स्वभाव संस्कार के बारे में, तो कभी भी सुख का अनुभव नहीं होगा। ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, मेरे साथ ऐसे होता है, उसके साथ ऐसे होता है। ये सब व्यर्थ संकल्प हमारी खुशी को, हमारे अंदर के अति इंद्रिय सुख को छीन लेते हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को संकल्प की शक्ति, उसकी गति पर संपूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए और उसको नियंत्रित करने की विधि यही है। कोई भी अच्छी चीज जो होती है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और खराब चीज होती है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। हम अगर श्रेष्ठ संकल्प करने की कला सीख जाते हैं बाबा की मुरली से, वरदान से, अच्छे साहित्य से, अच्छे संग से, अच्छे भोजन से, जो मन को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, अगर किसी आत्मा ने इस बात को अंडरलाइन किया कि ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना ही है, तो सबसे पहले हर एक को अपने मन का राजा बनना है। इसके सीमित संकल्प, कितना सोचना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, वो आत्मा के कंट्रोल में रहना चाहिए। जो आया वो सोच रहे हैं, जरूरत नहीं है सोच रहे हैं, जिधर गए वैसे करता है, वैसे करता है, यहाँ भी ऐसे होता, वहाँ भी ऐसे होता। बहुत बड़ी व्यर्थ की क्यों लगाने वाला
इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकता। और करना है तो ध्यान देना, अपने मन की गति को अपने नियंत्रण में रखो। मुझे क्या चाहिए? बाबा ने मुझे इतनी सब प्राप्तियां कराई हैं, ज्ञान का अखुट खजाना दिया है, इतनी सब शक्तियों से अपने बच्चों को भरपूर किया है, इतना चरित्रवान बनाया है, इतना गुणवान बनाया है, इतना लायक बनाया है। ऐसे श्रेष्ठ चिंतन में जो संगम युग की प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों में रमण करने वाली आत्मा अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकती है। और उसके लिए अंतर्मुखता बहुत जरूरी है। अंतर्मुखी बनने से समय, संकल्प, शक्ति, सब खजानों की बचत होती है, व्यर्थ नहीं जाता कुछ भी। कोई कुछ भी बातें कर रहा हो, जो बाह्यमुखी होते हैं, जिनको बाह्य बातों में बहुत रस होता है, अगर बैठ जाएंगे बोलना शुरू कर देंगे, कहीं स्टॉप होता ही नहीं, ब्रेक नहीं होती, बोलते जाते। क्या अर्थ है, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं? संकल्प की शक्ति, बोल की शक्ति अगर व्यर्थ जा रही है तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए हम सबको इन शक्तियों को बचाने की जरूरत है। जितना आवश्यक है, जितना दूसरों के कल्याण कार्य के लिए है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए है, उतना ही मुझे सोचना है और उतना ही बोलना है। फिर देखो अपने आप मन बड़ा शीतल है, बड़ा शांत है और उसको बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। एक सेकंड में मन एकाग्र हो जाए, बाबा के साथ का अच्छा अलौकिक अनुभव आप कर सकते हैं। बाबा के साथ का अनुभव होना ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है। आज जो शास्त्रों में गाया हुआ है, गोपियां श्री कृष्ण को देखने के लिए भागती थी, उनकी मुरली सुनने के लिए भागती थी, उनसे छेड़खानी करने में उनको आनंद आता था, वो जानबूझ करके उससे मटकी पुड़वाती थी। ऐसा शास्त्रों में, भगवत में दिखाया हुआ है। हम सभी भी बाबा के उन्हीं स्वरूपों को याद करें। ये चरित्र निराकार शिव बाबा के हैं, जो साकार में दिखाए गए हैं। हर पल बाबा के साथ का अनुभव हो, उनसे मीठी मीठी रूह रिहान हो, उनसे ऐसे सच्चे दिल की बातें हो, उनके साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव हो। कहीं भी आप हो, मैं अधिकतर अकेले जाना पसंद करता हूँ। वैसे सैर करना हो अकेले करो, बाहर भी जाना हो अकेले जाओ, बहुत मजा आता है। अकेले नहीं हैं हम, कोई को लगता ही अकेले हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बाबा से बहुत प्यार भरी मीठी मीठी रूह रियान होती है। अकेले बैठे हैं, ऐसे लगता है बाबा के पास हम गए, बाबा से मिलन मनाया, बाबा से रूह रियान की, और बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है। निराकार बाबा को जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, एक महारास का चित्र, शरद पूनम के दिन महारास होती है, और उस महारास में दिखाते हैं कि हर गोपी के साथ श्री कृष्ण। अब एक साकार शरीरधारी हर एक के साथ तो कैसे रहेगा? कोई जादूगर तो है नहीं जो उसके साथ भी डांस करे, उसके साथ भी डांस करे। लेकिन हम सब इतनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हर एक, चाहे लाखों बच्चे हैं बाबा के, हर एक बाबा के साथ का कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर सकता है। बाबा से सच्चे दिल का प्यार बाबा के साथ का अनुभव कराता है। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे प्यार से दिल से कहो मेरा बाबा, मैं हाजिर हो जाऊंगा।
मेरी स्पीड कितनी है। तुम्हारी दुनिया में कोई ऐसा रॉकेट नहीं है, कोई ऐसा साइंस का साधन नहीं जो मेरी स्पीड को कॉपी कर सके। आप बच्चे याद करते हो, मैं परम धाम से 1 सेकंड भी नहीं लगता पहुंच जाता हूं। मैं हाजिरा हजूर हूं, सर्वव्यापी नहीं हूं। लेकिन जो बच्चे जिस स्नेह से, जिस संबंध से, प्यार से कहते बाबा, मैं आ जाता हूं। ये कंबाइंड स्वरूप का जब अनुभव होता है, जब उनके साथ का अनुभव होता है, जब उनके सब प्राप्तियों का अनुभव होता है, जब समय पर उनसे सब प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है, तब उस सुख की भासना आती है। अपने भाग्य का नशा रहता है। सचमुच बाबा ने कराया, बाबा साथ है, बाबा करा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े कार्य होते हैं। उस दिन मुरली में बाबा कह रहे थे, जिनके पास सब खजाने संपन्न हैं, सब प्राप्तियां जिनको हो चुकी हैं, उनके चेहरे पर वो रूहानियत का फखुर रहता है, फखुर, नशा। और जिनको वो रूहानियत का फखुर है, उनको कोई बात की फिक्र नहीं रहती। क्या इस ब्राह्मण जीवन में आप सब बैठे हैं यहाँ पर, अपने आप से पूछना, वो बेफिक्र बादशाही का अनुभव किया है? अगर फिक्रात है तो सुख का अनुभव कैसे होगा? किसी भी प्रकार की फिक्र है, अगर अपनी बीमारी की, शरीर की, पैसे की, परिवार की, समाज की फिक्र लगी पड़ी है, कई तो इससे जवाबदार बन गए जैसे फिक्र का टोकरा लेकर के सिर पर घूम रहे हैं। और बाबा कहते हैं, बच्चे ये सब मुझे दे दो, मैं आया हूँ। दिया सबने। जिसने जिसने बाबा को अपनी फिक्रात दे दी, वो हाथ उठाओ, देखें तो। ऊपर ऊपर नहीं बोलना, सच्चे दिल से दिया है, पक्का। टीचर्स ने दिया है सबने। मकान की चिंता है, छोटा मकान है, बड़ा हो जाए और रिट्रीट सेंटर हो जाए, कितनी फिक्र होती है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे बने। होना चाहिए, जरूर है, बड़ी दिल की सच्ची भावना। लेकिन फिक्र लेकर के इतने फिक्र में कैसे होगा, क्या होगा, कईयों का शुगर बढ़ जाता है, कईयों का बीपी बढ़ जाता है, कईयों कोई बीमारी हो जाती। फिक्रातें कितनी टेंशन पैदा करती हैं। अब फिक्र में रहने वाली आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। इसलिए आप सभी दिल से, जो कुछ है फिक्र होगी जरूर। माताएं भले हाथ उठा रही हैं, बच्चे बड़े हैं, बच्ची बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, उसका ये करना है, ये हो गया, कोई बच्चा बीमार है। जब अकेले में मिलती हैं तो रोना धोना सब होता है। इसलिए ध्यान दो, जो भी फिक्र हो सिर पर, वो बाबा को लिख करके दे दो। जब तक कोई आत्मा डबल लाइट नहीं बनी है, तब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। बहुत डबल लाइट। बाबा आप बैठे हो, संगम युग पर मेरा भाग्य है जो आपने मेरी सब जवाबदारियां ले ली, अब मुझे क्या चाहिए? आप मिले, सब कुछ मिला। बहुत सच्चे दिल से बाबा को अर्पित करो। और कोई जवाबदारी हो, कोई चिंतन हो, कोई चिंता हो, तो एक कागज पर लिख लेना। और बाबा के कमरे में एक भंडारी रखी है, बाबा के पत्रों वाली, पैसे वाली नहीं, पत्रों वाली, उसमें अपनी सब चिंताएं डाल के आ जाना। देखना बाबा कैसे ले लेता है, सब ले लेगा, लेकिन सच्चे दिल से देना। और जब बिल्कुल डबल लाइट, मैं बिल्कुल एक प्रकाश स्वरूप हूँ और एक हल्का हूँ, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। इस ड्रामा के ज्ञान ने हम बच्चों को एकदम बेफिक्र बादशाह बना दिया। ब्रह्मा बाबा की हमने बेफिक्र बादशाही देखी, हम अपने दादियों की बेफिक्र बादशाही देखी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जो वो कर रही थी, कभी कभी दादी जी से, दादी प्रकाश मणि जी से कोई पूछते थे, दादी इतना आपकी कारोबार बढ़ रही है, इतने सेंटर बढ़ रहे हैं, इतनी कन्याएं आपके पास समर्पित हैं, कोई आपकी बात सुनती होंगी, कोई नहीं सुनती होंगी,
कोई आपके ब्राह्मण के ईश्वरीय नियमों का पालन करती होंगी, कोई नहीं करती होंगी, आपको चिंता नहीं होती है? दादी क्या जवाब देती थी? मैं चिंता क्यों करूं, मेरे थोड़ी हैं, बाबा के हैं। मुझे तो उसने निमित्त रखा है, संभालने वाला वो है, गाइड करने वाला वो है। चिंता उसको होनी चाहिए, मुझे क्यों होगी? मैं तो बीच में मीडियम हूँ। और मैं तो बाबा के पास ऐसे जाती हूँ तो बड़े प्यार से कहती थी कि मैं तकिया पर सिर रखती हूँ और सो जाती हूँ, मुझे कभी 5 मिनट भी नहीं लगता। जिनके चिंतन चलते उनको रात भर नींद नहीं आती। मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है, कराने वाला बैठा है, उसका खेल चल रहा है, उसका नाटक चल रहा है, मैं क्यों उसमें इंटरफेयर करूं? इसलिए जो इंटरफेयर करते हैं दूसरों के पार्ट को देख करके, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा क्यों कर लिया। बाबा ने परसों की मुरली जो चलाई संडे की याद होगी, कर्मों की गुहे गति। आपने कहा हमने तो देखा ना, ये सच्चाई है ना, मैंने इसका वर्णन किया तो क्या हुआ, मैं तो सच्चा हूं। अगर किसी की गलती को आपने किसी के कान तक बोल दिया तो आपकी 10 गलतियां उसके द्वारा कुछ समय के बाद घूम करके आएंगी। अब जब मेरी गलती कोई नोट करेगा तो कहाँ खुशी रहेगी? जब हमने किसी के आगे वर्णन की या किसी के हाँ में हाँ मिला लिया तो बाबा ने कहा ये पाप बन गया, और पाप करने वाली आत्मा को खुशी नहीं हो सकती। इसलिए अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो हर आत्मा की विशेषताओं पर ध्यान जाना चाहिए। आज तक बाबा ने इतने बच्चों के बीच में, चाहे लाखों बच्चे हैं, वो भी कहता है ये मेरा लास्ट दाना भी, कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई है। दुनिया की कितनी भी बड़ी महान आत्मा हो, उनसे भी ये श्रेष्ठ और भाग्यवान है, क्योंकि इसने साधारण रूप में आए हुए भगवान को पहचाना है। कितना बड़ा भाग्य है। हम सबने उसको पहचान लिया जिसको बड़े बड़े विद्वान नहीं पहचान सकते। वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा कैसे सृष्टि पर आया, कैसे ब्रह्मातन का आधार लिया, कैसे वो नई सृष्टि की रचना कर रहा है, उसको हमने पहचाना है। अगर हमने पहचान करके दिल से मेरा बाबा कहा तो बाबा कहता है मैं तेरी सब कमियां खत्म कर दूंगा, सब बोझ उतार दूंगा। लेकिन पहचान से, सच्चे दिल से, सच्चे संबंध से बाबा को कहो, स्वार्थ से नहीं। कई बार कोई बाबा को स्वार्थ से बहुत याद करते हैं, कहेंगे बाबा ये बीमारी है मेरी ठीक कर दो, धन की कमी है बाबा ये सब करवा दो। बाबा कहता मुसीबत के समय मुझे याद करते हो, बाकी किसको याद करते हो? अगर हम सब बाबा को सच्चे दिल से सदा साथी बना करके रखें तो मुसीबत की, परेशानियों की घड़ियां आएंगी ही नहीं। और आएंगी भी, मान लो कोई हिसाब किताब है पिछले जन्मों के, तो उसको बाबा कहते हैं वो सूली से कांटा बन जाएंगे। बड़े से बड़े रूप में आने वाली बात भी जहाँ बाबा का साथ है, बाबा का हाथ है, बहुत सहज रीति से कांटे की तरह निकल जाएगी, साफ हो जाएगी। हम सब संगम युग पर कभी ये शब्द प्रयोग न करें क्या करूं, मेरा बहुत कड़ा हिसाब किताब है। कड़ा हिसाब किताब है, अगर सोचते रहोगे तो केवल दुख के आंसू आएंगे, सुख का अनुभव नहीं होगा। जैसी जीवन बाबा ने दी है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है। कई लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बाबा तुम मुझे अगर यंग एज में मिले होते तो मैं कितनी आपकी सेवा करता। कोई गरीब हैं, बाबा मेरे पास धन होता तो मैं इतनी सेवा करता। बाबा कहता है जितना है उसमें तुम संतुष्ट रहो, ऐसे संतुष्ट मणि बनो बाबा, जो आपने दिया है वो बहुत कुछ दिया है। जैसा भी तन है, जैसा भी मन है, जितना भी धन है, बाबा ये सब आपका है।
आपने बहुत कुछ मुझे दिया है, जितना आपने मुझे दिया उतना किसी को भी नहीं दिया। खुशी या सुख उसका गायब होता है जो दूसरों से भेंट करता है। ध्यान देना, अगर हमने दूसरों से भेंट किया, इसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास ऐसी मकान है, इसको इतने साधन है, इसको इतनी सैल्वेशन मिली हुई है, इसको सब लोग पूछते हैं, मेरे कोई नहीं पूछता है, इसको सब चांस मिलते हैं, मुझे चांस नहीं मिलता है, ये योग्य भी नहीं है, मैं योग्य हूं फिर भी मुझे कोई नहीं जानता है। ऐसी भेंट करने वाली आत्मा कभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में नहीं कर पाती। जिसने ये समझ लिया बाबा आपने जितना मुझे दिया है उतना कोई को नहीं दिया, सिर्फ बाबा कहता है देता मैं सबको एक समान हूं, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं। लेकिन लेने वाले ने उसको कैसे प्रयोग किया, कैसे बढ़ाया, उस दिन बाबा ने बढ़ाने और संभालने का बहुत सुंदर तरीका बताया। याद है, वरदान के अंदर था, अगर इन खजानों को बढ़ाना है तो दान करना सीखो, जितना दूसरों को दोगे उतना आपका बढ़ता जाएगा। खुशी का दान दो, दूसरों को खुश करोगे आपकी खुशी बढ़ जाएगी, दूसरों को सुख दोगे आपका सुख बढ़ जाएगा, दूसरों को ज्ञान दोगे आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, दूसरों को शक्तियां दोगे आपकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। हमें बाबा ने एक एक ब्राह्मण बच्चे को देना सिखाया है, लेना नहीं। देते चलो सबको, जो कुछ है जितना है। हमेशा ध्यान रहे बाबा आपने ये मुझे दिया है, दिया हुआ आपका है और भाग्य मेरा है जो दूसरों को देने का मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है, इसमें कंजूस नहीं बनना। बाबा का दिया हुआ अगर दूसरों को हम बांटेंगे तो खुशी हमारी बढ़ जाएगी, खजाना हमारा बढ़ जाएगा, और जितना दूसरों को दोगे आप संपत्तिवान बन जाओगे। संपत्तिवान आत्मा ही सदा खुश रह सकती हैं। और जितना अटेंशन और चेकिंग होगी उतना आपके खजाने सेफ रहेंगे। कई ब्राह्मण आत्माएं समझती हैं मैंने तो बहुत पुण्य किया है, जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं मैंने तन सफल किया, मन सफल किया, धन सफल किया, मैंने इतना सब कुछ कर लिया है, मेरे खजाने तो भरपूर हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे आपने अपने स्टॉक के अंदर बहुत कुछ भर के रखा है, गेहूं भी है, चावल भी है, अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री है, अगर आप चेक नहीं कर रहे हो बीच बीच में तो हो सकता है उसमें कीड़े लगे हो, वो सील गया हो। जब आप खाने के लिए उसको यूज करने के लिए निकालो तो लगे अरे ये तो सब खत्म हो गया, खोखला हो गया। कई बाबा के बच्चों ने सेवाएं की हैं, बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं, खजाने जमा किए हैं, लेकिन उन खजानों में मैं का गुण अंदर ही अंदर उस खजाने को खाली कर देता है। मैंने किया है, मैंने सेंटर बनवा के दिया है, मैंने ये सेवा की है, मैंने इतना सफल किया है। बाबा कहता है जितना तुमने, जितनी बार मैं कहा है उतना तुमने माइनस कर दिया। इसलिए ध्यान देना, सिर्फ ताली नहीं बजाओ, मैं शब्द का हम बहुत बार प्रयोग करते हैं और उस मैं में अहम भाव समाया होता है, अभिमान होता है। ये सूक्ष्म अभिमान हमारे खजानों को खत्म करता है और वो सुख की अनुभूति करने नहीं देता। अगर संपूर्ण निर्माण, जैसे हमारी दादियाँ कितनी निर्माण चित्त बन करके रही, निर्माणता की एक कहानी दादी की सुनाता हूँ। बीमारी के समय दादी प्रकाश मणि जी 2-3 साल तक माउंट आबू नहीं गई, शांतिवन में अपने दादी कॉटेज में ही रही। शुरू में 2003, 4, 5 दादी जब बीमार थोड़ा रहने लगी, ऑक्सीजन की कमी के कारण माउंट आबू में थोड़ा हवा का दबाव, ऑक्सीजन की कमी है, तो दादी एक बार गई भी तो तुरंत तकलीफ हुई तो ले आए। और हम लोगों को रोज आना जाना,
अप डाउन था। शाम को कार्य सेवा पूरी हुई ऊपर जाते थे, फिर सवेरे 9 बजे 10 बजे आकर आ जाते थे। आने के साथ दादी कहती तुम मेरे से जरूर मिल के जाना, फिर काम में जाना। तो एक दिन ऐसे बैठी थी, मैं आया, बस बैठ गया दादी के पास। तो दादी ने आंख खोल के पूछा, अच्छा तुम ऊपर से आया? हमने कहा हाँ दादी, सब ठीक चल रहा है, पांडव भवन में सब ठीक है, ज्ञान स्वरूप में सब ठीक है। एक एक चीज पूछने लगी, सब कारोबार के बारे में। और मैं हमेशा यही दादी बोला, दादी बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो दादी ऐसे कहती, अच्छा सब बहुत अच्छा, कैसे अच्छा है? अब कैसे का जवाब मैं क्या दूं? मैंने कहा दादी आप यहाँ बैठी हैं ना, तो आपके जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, जो आपकी शुभ भावनाएं हैं, उन शुभ भावनाओं से, श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से पूरे यज्ञ के अंदर कोई विघ्न नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये शब्द जब मैंने बोले तो दादी ने मेरे को आंख दिखा दी, आप तो ताली बजा रहे हो। दादी ने क्या बोला? मैं फिर रिपीट किया, अरे मुट्ठा मेरे संकल्पों से थोड़ी चल रहा है, बाबा के संकल्पों से चल रहा है, तुम उसको भूल गया। बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा बैठा है, क्यों मैं और तुम चिंता करें? सब वही कराने वाला, सब अच्छा चल रहा है। ध्यान देना, इन आत्माओं ने अपने आप को इतना नम्रचित, निर्माणचित बनाया, कभी भी करने का उन्हें अभिमान नहीं आया। हम जानते हैं दादियों की भावनाएं, उनके संकल्प, उनका स्नेह, उनका प्यार, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, जिससे आज इतना बड़ा यज्ञ फलीभूत हो रहा है। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को मैं शब्द में प्रयोग नहीं किया। बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा बाबा बाबा। ये है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने की विधि। अगर करना चाहते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, खूब सेवाएं करो, बाबा जितना कराए, भाग्य है, जब तक शरीर साथ दे रहा है खूब कर लो। मन अच्छा है, अच्छे अच्छे चिंतन करो, अच्छा अच्छा विचार करो, मनसा से लोगों को शुभ भावना का दान दो। जितनी आपकी मन की शक्तियां काम में लग जाए, मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा, कभी भी कोई बीमारी मन की नहीं होगी। लेकिन अगर शुभ भावनाओं की बजाय अशुभ भावनाएं चलती हैं, व्यर्थ चलती हैं, ऐसे करता वैसा करता, अशुभ भावनाओं का खेल मन को बीमार करता है। अगर इससे आप बहुत अच्छी शुभ भावना संपन्न सेवाएं कर रहे हैं, वाणी अच्छी है, वाणी से आप दूसरों को संदेश दे रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे हैं, समय आपके पास है, उसमें स्वचिंतन कर रहे हैं, शुभ चिंतन कर रहे हैं, उससे अच्छे वाइब्रेशन फैल रहे हैं, अनेक आत्माओं को सुख की अनुभूति हो रही है, शक्ति की अनुभूति हो रही है। तो जिनको मिल रहा है, हमसे कुछ भी प्राप्ति हो रही है, उनकी दुआएं मुझ आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगी। अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो बाबा का ये मंत्र पक्का याद रखना, दुआ दो दुआ लो। अगर किसी ने भूल से भी मुझे बद्दुआ दे दी, मेरी खुशी गायब हो जाएगी, सुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए ऐसा कोई भी कर्म न हो जो कोई भी आत्मा मुझ आत्मा को बद्दुआ दे, डिस्टर्ब हो जाए। और उसका एक मूल कारण जो मैं समझता हूँ, ध्यान देना आप सभी, बोल, अगर कोई के लिए ऐसे बोल हम बोल देते हैं जो किसी के दिल को चोट पहुंचा दे। बाबा का वो शब्द मुझे बार बार अंदर गया है, साकार बाबा की मुरली में था, कई बच्चे ऐसे बोल बोलते हैं जो दूसरे के दिल को जख्मी कर देते हैं। अब जख्मी करने वाला, जख्म देने वाला, दर्द देने वाला सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? हम सब इस बात को अंडरलाइन करें। कोई कुछ भी करे, कैसा भी है, उसके साथ उसके कर्म, उसका भाग्य है। मुझे उस आत्मा के लिए कभी भी कटु वचन नहीं बोलने हैं, मुझे उसके प्रति गलत भावनाएं नहीं रखनी है।
बाबा उनको अपने आप संभालेगा। बाबा ने किसी भी बच्चे से नफरत नहीं की। यहाँ तक मैं आपको बताऊं, एक दिन दादी जानकी जी के पास मैं गया, कोई बहुत बड़ी कंप्लेन किसी भाई की थी। मैंने कहा दादी इसको कुछ सजा देनी चाहिए। तो दादी मुझे ऐसे देखती, कहती क्या सजा देनी चाहिए? दादी ये यहाँ के लायक नहीं है। कहती अच्छा बाहर जाके वो सुधर जाएगा? अब मेरे से प्रश्न पूछ दिया। हमने कहा वो यहाँ के रहने लायक नहीं है, वो मेरे को कहती है क्या यहाँ से बाहर जाकर के वो सुधर जाएगा? मैं चुप हो गया। कहती जब तुम अपने संग में, अपने साथ में, इस अच्छे वातावरण में रह करके उसको नहीं सुधार पाए, नहीं सुधर सका, तो तुम क्यों निमित्त बनोगे कि और खड्डे में चला जाए? इतनी रहम भावना, इतनी स्नेह की भावना कि हम उस किसी आत्मा को सजा नहीं दे सकते हैं, हम किसी पर दया नहीं कर सकते। दयालु कृपालु बाबा है, उसने रखा है, उसके घर में समर्पित है। अगर गलत कर रहा है तो धरनी उसको नहीं रहने देगी, वो अपने आप जाएगा। तुम निमित्त नहीं बनना, कोई निमित्त नहीं बनना। ये है बड़ों का रहम, उनकी शुभ भावनाएं। हम सभी कभी कभी ला फुल बन जाते हैं, ला मेकर बन जाते हैं, ला हाथ में लेते हैं, और ला फुल बनने के कारण लौ समाप्त हो जाता है। जहां लाफुल आत्माएं बहुत कानून दिखाती हैं, नियम बताने लगती हैं, वहां टकराव की स्थिति पैदा होती है। बाबा ने सब नियम सुनाए हैं, मर्यादाएं बताई हैं। जो जितना पालन करेगा उतना पाएगा, और नहीं पालन करेगा तो उसकी तकदीर उसके साथ है। हम आत्माएं उनके निमित्त न बने। शुभ भावना रखो, स्नेह की भावना रखो, उसके लिए अच्छा योग करो, उसको शुभ भावनाओं का दान दो, लेकिन उसके प्रति इधर उधर चर्चा करके, पर चर्चा करके, पर चिंतन करके इस वायुमंडल को भारी न करे। सेंटर का वायुमंडल है या घर का वायुमंडल है या यज्ञ का है, कहीं का भी है, अगर हम व्यर्थ चर्चा और पर चर्चा करते हैं तो हमारे ऊपर पाप का बोझा चढ़ता जाता है, जो हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देता। अगर छोटे छोटे विकर्म कोई आत्मा से हो रहे हैं, बड़े तो हमने सब छोड़ दिए, वो तो होते नहीं, लेकिन सूक्ष्म पाप कर्म, सूक्ष्म विकर्म जो आत्मा कर रही है, सूक्ष्म अवज्ञाएं जो हो रही हैं, जिससे आत्माएं अंदर अंदर से डिस्टर्ब होती हैं, उनकी खुशी गायब हो जाती है, उनका योग टूट जाता है, उनका उमंग उत्साह कम हो जाता है, हमारे बोल से, हमारे किसी एक्शन से, तो भी एक सूक्ष्म पाप बनता है। और पाप का बोझ अगर हमारे ऊपर है तो न हल्केपन का अनुभव होगा, न खुशी का अनुभव होगा, न उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन में और कुछ नहीं प्राप्त भले हो, लेकिन अतीन्द्रिय सुख जो इंद्रियों के रस से ऊपर का सुख है। कोई खाता अच्छी चीज बन जाती, कहते खाने का सुख, पीने का सुख, घूमने का सुख। इसी सुख को संसार वाले अपना समझ रहे हैं, उस सुख के लिए भटक रहे हैं, हजारों पैसा रुपया खर्च कर रहे हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को इन विनाशी साधनों के सुखों से, इन चीजों के सुखों से, व्यक्ति और पदार्थों के सुखों से ऊपर उठाया है। हम आत्मिक सुख का, परमानंद का अनुभव करें, बाबा के साथ रहें, कंबाइंड होकर के रहें, उनके साथ का, उनकी हाजिरी का अनुभव करें, बहुत सच्चे दिल से मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से बाबा को साथ रखेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अपने आप अनुभव अंदर अंदर आत्मा। बाबा एक बहुत अच्छा कभी कभी एक्शन करके सुनाते थे, साकार बाबा जब कहते थे बच्चे खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए, खग्गियाँ सिंधी शब्द है, तो ब्रह्मा बाबा ऐसे खग्गियाँ मारता था, ऐसे इतनी बड़ी आयु में इतना सुंदर खुशी में नाचने लगता था अंदर ही अंदर। वो अतीन्द्रिय सुख था। अरे भगवान मिल गया, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। इतनी परीक्षाएं आई, इतनी सब लोगों ने विरोध किया,
हर पल विरोध, हर पल गालियां खाने मिली, लेकिन बाबा उसी मस्ती में बेफिक्र बादशाह रहे। कभी अपनी खुशी को, अपने सुख को गंवाया नहीं। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इन्होंने ऐसे किया, उनका पार्ट है। बच्चे निर्दोष हैं। सबको निर्दोष भावना से देख करके, दया और रहम की दृष्टि से देख करके भूल जाओ बच्चे। ये सब एक दिन, जो आज गालियां दे रहे हैं, एक दिन गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। ये बाबा की भावना थी। सभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहेंगे ना? तो अभी हम अगर आधा घंटा योग करें, लेकिन उसमें कोई भी उठे नहीं, ऐसी एकाग्रता हो, इतनी स्थिरता हो, जैसे बाबा इस सभा में हाजिर है और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बड़ा अच्छा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर चमकते हुए सितारे का अनुभव करो। मैं आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। लाइट माइट से संपन्न एक दिव्य सितारा हूँ। इसी स्वरूप में अपने परम प्रिय उस निराकार ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान बाबा को अपने दिव्य नेत्र से देखो और बहुत प्यार से, सच्ची भावना से बाबा का आह्वान करो। बाबा, ये अकाल तक आपके लिए बहुत स्वच्छ शुद्ध है। आप मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड होकर अपनी शक्तियों का मुझ आत्मा को भी अनुभव कराओ। आप शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, सर्वशक्तिवान हैं। मैं आपका बच्चा, आपके समान बनने के लिए कुछ पल आपके साथ रहने का अनुभव करना चाहती हूँ। उस दिव्य ज्योति को अपने साथ कंबाइन करके उस संग का, उस सुख का अनुभव करो।
सर्व शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा एक सुंदर लाइट के शरीर में प्रवेश कर इस साकार वतन से दूर सूर्य चांद तारागणों से भी पार अपने लाइट के वतन में, अव्यक्त वतन में फरिश्तों के मालिक अव्यक्त ब्रह्मा के सन्मुख हूँ। बाप दादा ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी से उनके नयनों से मुझ आत्मा को सर्व शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना रहे हैं। ये लाइट का वतन फरिश्तों का वतन मुझ फरिश्ते का घर है। मैं फरिश्ते रूप से बाबा के साथ इस पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए अपने शक्तियों की सकाश सुख और शांति की किरणें सर्वात्माओं को प्रकृति के पांचों तत्वों को प्रदान कर रहा हूँ। मीठे बाबा ने मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनाया है। मैं अपने पवित्र वाइब्रेशंस
शुभ भावनाओं की सकाश सबका भला हो, सब सुख पाएं, इन भावनाओं का दान कर रही हूँ। मीठे बाबा ने हम बच्चों को महातपस्वी बनाया है। बीज रूप बाबा के साथ इस कल्प वृक्ष की जड़ों में मैं तपस्वी आत्मा पूरे वृक्ष को इमर्ज कर शांति और शक्ति का दान दे रही हूँ। अपने संपन्न स्वरूप में स्थित होकर मैं पूर्वज हूँ, सर्वात्माओं के लिए पूज्य हूँ।
पूरी वंशावली मुझ पूर्वजों को याद कर रही है। मैं बाबा की मिली हुई दिव्य शक्तियों का दान इस पूरे वृक्ष को दे रहा हूं। अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। अपने इष्ट के दर्शन करके प्रसन्न हो रही हैं। अभी मैं आत्मा अपने स्वीट साइलेंस होम में, उस विश्रामपुरी में उस सुनहरे लाल प्रकाश के बीच उस ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल निकट उस घर में परम शांति का उस लीन अवस्था का अनुभव करने के लिए मैं अपने निराकारी स्वरूप में स्थित एक ज्योति का पुंज बीज बाबा के बिल्कुल समीप सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ।
उनके प्यार में समा गई हूँ। झूले में ओ बाबा हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं, तेरी यादों के झूले में ओ बाबा हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। नैनों के इशारे हमें बाबा, नैनों के इशारे हमें बाबा वतन की सैर कराते हैं, वतन की सैर कराते हैं, तेरी यादों के झूले में ओ बाबा। गूंजी मुरलिया जब से तेरी, हमें लगता कि सुनते हैं जो लोरी। तन मन की सुध बुध भुलाए बाबा, तेरी यादों में खो जाते हैं, तेरी यादों के झूले में ओ बाबा। हाथों में है हाथ जब से लिया, रूहानी रंग में हमें रंग दिया, तेरे प्यार के पंख लगा के बाबा उड़ते उड़ते तेरे पास आते हैं, तेरी यादों के झूले